जी नमस्कार। जिस वैकेंसी को हम डिस्कस करने वाले हैं आपने इसके बारे में सुन लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। थोड़ा सा मैं उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा सा प्लान भी हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो GSECL की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर और प्लांट अटेंडेंट दोनों की वैकेंसी है। एक अच्छी जॉब है। बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि भाई ठीक जॉब है कि नहीं है, प्राइवेटाइजेशन तो नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूं कि एक जॉब में एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए होता है, मतलब उसका प्रोफेशनल ग्रोथ होती रहे, एक सैलरी हो और फाइनेंशियल ग्रोथ हो, मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है आपके तैयारी में। तो बिना बकैती किए, बिना एक्सक्यूज ढूंढे आपको करना है तैयारी। अब तैयारी करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? सिलेबस देखना होता है कि हमको पढ़ना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या है तो तैयारी कैसे करोगे? ठीक है, तो दोनों का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं, एग्जाम पैटर्न। उससे पहले कुछ बातें कि अभी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 4 जुलाई से, तो आप तैयार हो जाइए। प्लांट अटेंडेंट के लिए आपको चाहिए डिप्लोमा, पर वो कैंडिडेट जो अभी BE कर रहे हैं वो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि आपकी डिग्री, जब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर हो गई है तो आपको ये बाहर कर देंगे, अगर नहीं हुई है तो आप एलिजिबल हो, अगर हो गई हो उनको पता नहीं चलने देते हो आप तो भी आप एलिजिबल हो। और जेई के लिए BE डिग्री चाहिए। तो सबसे पहले हम प्लांट अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद जेई की बात करते हैं। तो प्लांट अटेंडेंट में वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं जिनके पास डिप्लोमा है, बीटेक बेसिस पे नहीं, डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो भी एलिजिबल हो। वो कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। नंबर ऑफ वैकेंसी देख पाओगे। एक कंडीशन इनके पास हमेशा रहती है कि आपके लास्ट ईयर में कोई बैक नहीं होनी चाहिए, टिकट नहीं होना चाहिए। मतलब एग्जाम आप पहली बार एग्जाम देके पास हुए होने चाहिए। फेल हो गए तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये बातें मैंने आपको डिटेल में बता दिया। जो यहां पे मेंशन किया गया है, ये सैलरी है आपकी 3 ईयर फिक्स रहेगी। इसके बाद 50,000 के आसपास की आपकी सैलरी हो जाएगी। बाकी सारी फैसिलिटीज मिलती है। मैंने एक डिटेल प्रोफाइल वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसको देख पाओगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको लिंक भी कर दूंगा। ये आपका पे स्केल हो जाएगा, 26,000 आपकी बेसिक हो जाएगी। बेसिक में मतलब आप टीए डीए बाकी सारे अलाउंसेस जोड़ लीजिए तो ये आपके 50 के आसपास पड़ जाती है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा एक है कि इसमें भी और जेई में दोनों में EWS की वैकेंसी रिजर्वेशन से ज्यादा है। जैसे GPSC ने एक बार किया था, फिर उन्होंने विड्रॉल किया। यहां पे इन्होंने क्यों किया है रीजन नहीं पता है। और बैकलॉग भी ऐसा सच नहीं है। जब से रिजर्वेशन आया है, वैकेंसी आई है, EWS की वैकेंसी उसमें थी ही, तो बैकलॉग जैसे भी कोई क्वेश्चन नहीं है कि बैकलॉग था, वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। बैकलॉग उसे कहते हैं कि मान लीजिए किसी कैटेगरी की वैकेंसी निकाली गई 10, पर उनको कैंडिडेट उस कैटेगरी में 5 ही मिले। ऐसा EWS या OBC कैटेगरी में कभी नहीं होता है, इवन SC कैटेगरी में भी नहीं होता है। अब ST कैटेगरी में कहीं कहीं हो जाता है, पहले बड़ा फ्रिक्वेंटली होता था पर अब वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि जितनी कैटेगरी की वैकेंसी हो फिलअप ही नहीं हो पाई लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी। तो इस टाइप के बैकलॉग के क्वेश्चन नहीं है, पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। आप लोग क्वेरी करोगे तो आइडिया लगेगा कि क्यों है। ठीक है, मैं उन सब में नहीं जा रहा हूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे ही कि क्या चल रहा है, मुझे पता ही है। ठीक है, तो उस चक्कर में नहीं पड़ते हुए ये डेट्स हैं, आपको ध्यान रखना है भाई। और यहां पे आपके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, वही टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने आपको BE वाला बताया है। तो आप छुपा के चले जाओ, बहुत सारे लोग छुपा के जॉब कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। एग्जाम में 2 पैटर्न है, इसमें भी और उसमें भी। यहां पे जो पेपर आएगा वो गुजराती और इंग्लिश दोनों में आएगा, और वो तो रहेगा इंग्लिश में। ठीक है, टीयर 1 है आपका 100 मार्क्स का। इसमें जनरल कैटेगरी को 50 मार्क्स लाना मैंडेटरी है क्वालिफाई करने के लिए। एक बार आप क्वालिफाई हो गए, इस एग्जाम का रेलेवेंस हो जाएगा खत्म। फिर जो आप 100 मार्क्स का टीयर 2 दोगे, उसी के बेसिस पे मेरिट आपका बनाया जाएगा, और वो टीयर 2 प्योर टेक्निकल होगा। तो ये केवल क्वालिफाइंग है, आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको क्वालिफाई करने में कोई इशू होगा। टीयर 1 का देख लीजिए, रीजनिंग है, इंजीनियर को रीजनिंग। और ये मैं दोबारा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा कि इसमें भी सेम एग्जाम पैटर्न है, बस टेक्निकल का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको दिखा दूंगा।
ठीक है। रीजनिंग क्या आप कर लोगे, बहुत मुश्किल है, नहीं, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अब शुरू से रीजनिंग का बुक लेके बैठ नहीं जाना कि मैं एक एक चीज पढ़ूंगा, जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू ले लो, प्रैक्टिस करो, मतलब डेली का टारगेट बना लो कि 100 रीजनिंग के 100 एफटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, या स्पीड थोड़ी सी कम ज्यादा है तो कोई एक उठा लो, उसको प्रैक्टिस करनी है। सोल्यूशन देखते रहिए। हाँ, प्रॉब्लम तब है जब सोल्यूशन देख के भी आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है कि सोल्यूशन कैसे कर दिया, तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपके एजुकेशन का लेवल थोड़ा अप्रूव करना है। वो आप अब कैसे करोगे, इंप्रूव करना है, प्रूव नहीं, इंप्रूव करना है। इंग्लिश है, ये कंप्यूटर नॉलेज है। कंप्यूटर नॉलेज अगर हमारा कोर्स लोगे तो मैं उसमें डाल ही दूंगा, मैं देख रहा हूं कहीं कहीं पूछ रहा है, तो जो हमारा ड्रोना बैच है ना, अब कई सारे लोग कह रहे थे कि इसके लिए आप कोर्स लेके आओगे कि नहीं। मैं आपको टेक्निकल दिखाऊं तो दोनों का टेक्निकल नियरली सेम है। अब मैं इसके लिए क्या ही कोर्स लेके आऊंगा, कोर्स लेके आने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें इस ड्रोना बैच में कराया गया है। अगर आप इसमें हो तो भाई यही पढ़ते रहो। अगर आप इतने भोले हो कि नहीं आपको ऐसा कोर्स ही चाहिए जिसके पोस्टर के ऊपर GSECL लिखा हुआ है, तब फिर आपको दूसरे किसी का कोर्स बाय कर लेना चाहिए। क्योंकि जब इतना भोलापन है कि पोस्टर पे लिखा रहेगा तभी पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी मेच्योरिटी लेवल इतना होना चाहिए कि आप देख पाओ कि सिलेबस क्या है, एनालाइज क्या कर पाओ। तो आप इसका भी टेक्निकल का सिलेबस देख लीजिए, वो सारे सब्जेक्ट मेंशन है, मैकेनिक्स, थियरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल मेजरमेंट। अब ये इसमें ये मेंशन नहीं कि कितना डीपली पढ़ना है, कितना वो पढ़ना है। तो जितना आपके पास टाइम है, आपके प्लानिंग के हिसाब से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक जरूरी है, यही सब सोच के तो पढ़ा जाता है। और ऐसे पढ़ाया भी गया है, उसमें PYQ भी कराए गए हैं, और भी PYQ कराए जाएंगे उसमें। ठीक है, प्रोडक्शन, डिजाइन, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, ये आपके उसका हिस्सा है, फ्लूइड मैकेनिक्स का हिस्सा है। मतलब आप इसमें पंप और टरबाइन की बात कर सकते हो, जेट की बात कर सकते हो, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये कराया ही गया है आपको। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्रिलिंग, मिलिंग, बोरिंग, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सिंपली इन्होंने लिख ही दिया है। वेल्डिंग, कास्टिंग सब आ गया उसमें, कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने लिखा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हीट ट्रांसफर, ये सारे अलग अलग करके, मेट्रोलॉजी, मेजरमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग, अब इन्होंने थर्मल इंजीनियरिंग लिखा है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स भी आ गया, RAC भी आ गया, आपका हीट ट्रांसफर भी आ गया, मतलब वो सब आ गया। फ्लूइड मैकेनिक्स को भी थर्मल में ही कंसीडर किया जाता है, बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स को। अगर मशीन, ये तो फ्लूइड मशीन वाला हिस्सा है, बस बेसिक फ्लूइड जो मैकेनिक्स होता है उसको थर्मल में ही कंसीडर किया जाता है। तो होपफुली वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत भोला नहीं बनना है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो पढ़िए। हाँ, ये जरूर एज्यूम कर सकते हो कि जेई में लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े से अप हो सकते हैं, प्लांट अटेंडेंट में थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर ज़्यादा रहेंगे, या थोड़ा बेसिक्स से रहेंगे। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिकल के स्ट्रीम के हो तो भी आप ये देख पाओगे, इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। सेम चीजें जेई में है, जेई का सिलेबस थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है, डिफरेंस बस इतना ही है। बाकी सेम चीजें यहाँ पे भी अलाउ होती हैं। आपका ATKT आपके फाइनल ईयर में नहीं, मतलब 7th और 8th में आपका ATKT नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ईयर 48, सेकेंड ईयर 50,000, और उसके बाद ये आपकी मतलब एकदम वो PSUs वाला पे स्केल है, 90,000 के 80-90,000 के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाएगी, डिपेंड अपॉन कि आपकी लोकेशन क्या है, चारे क्या मिल रहा है, DA तो सब में एक ही मिलेगा। ठीक है, ये ब्रांचेज एलिजिबल हैं, वो आगे दिया ही था। यहां पे भी अगेन आप देख पाओगे EWS की 38 वैकेंसी है, बाकी सारे रिजर्व कैटेगरी से EWS की वैकेंसी यहां पे भी ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। अब क्यों है, क्या रीजन है, डोंट नो। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो वही बताएंगे भाई कहां से आई है, क्यों आ गई है। बाकी डेट इनका भी सेम है, यहाँ पे भी एग्जाम पैटर्न सेम ही है। 2 टीयर, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट एग्जाम में आपको 50% लाना है, तो आप अगर दोनों में एलिजिबल हो, दोनों में तो कैसे रहोगे, फिर BE छुपाना पड़ेगा प्लांट अटेंडेंट वाले में। अगर आपका BE कंप्लीट है और आप प्लांट अटेंडेंट भी दे रहे हो तो BE तो छुपाना पड़ेगा ना, तो देख लेना, आप फंसना मत ना। तो यहाँ पे भी सेम है 100 मार्क्स का। टीयर 2 जब देखोगे आप, तो टीयर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। टीयर 2 के मतलब यहाँ पे थोड़े जो मैकेनिकल वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रिकल वाले आप देख ही लोगे, मैकेनिकल वाले पोर्शन में आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। थोड़ा सा नाम ज्यादा बड़ा, वहां पे मटेरियल साइंस ऐसे कुछ मेंशन था। थियरी ऑफ मशीन है,
वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन, यहाँ पे वहाँ पे सब जगह है। यहाँ पे वाइब्रेशन को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, तो आप ध्यान रखना कि वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स को थोड़ा सा देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस, मैंने कहा कि भाई थर्मल में वो भी आता है, फ्लूइड भी आ जाता है, फ्लूइड है, हीट है, थर्मोडायनेमिक्स है, उनके एप्लीकेशंस हैं। फिर मटेरियल में वो मतलब सारे आपके कास्टिंग साइड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइड की सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंजीनियरिंग, मटेरियल, कास्टिंग, फॉर्मिंग, ये सब चीज़ कराया गया है। इवन ऑपरेशन रिसर्च भी कराया गया है, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये सब कराया गया है आपके ड्रोना बैच में, ये सारी चीज़ें कराई गई हैं। तो आपको ये अगर ड्रोना बैच में हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो आप बाय कर सकते हो। बिल्कुल उस पर GSCCL नहीं लिखा है। अगर आपको वैसा ही चाहिए, मैंने कहा कि अगर इतना भोलापन है तो फिर आप किसी और का बाय करके, मतलब अल्टीमेट गोल आपका क्या है, पढ़ना है, कोर्स बाय करना नहीं है। मेरा कोर्स बाय करो, किसी और का कोर्स बाय करो, या किसी का भी ना करो, खुद से पढ़ना चाहो खुद से पढ़ो, ठीक है, जो भी टारगेट है। इसमें अच्छी बात क्या है, एक ये मैथ बड़े हाई लेवल के पूछते थे इससे पहले, वो मैथ को इन्होंने रिमूव कर दिया है। क्या किया है, उस मैथ को इन्होंने हटा दिया है। मैथ इसमें नहीं है, मैथ इसमें नहीं है तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रहा डिटेल। होपफुली आपको कोई इशू नहीं होगा। कोर्स बाई अगर करना है, आपको नए हो, बाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, मनु एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां से ड्रोना बैच आपको नजर आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको ऐड भी कर दूंगा, GSCCL ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। आपका जो कंप्यूटर वाला है, अगर कोई प्लांट अटेंडेंट वाला है, कंप्यूटर वाला एक फोल्डर में आ जाएगा, कोर्स आ जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर अवेयरनेस वाला आ जाएगा। और भी अब जो आपके JEE वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियसली, उनको भी 1 by 1 करके डिस्कस किया जाएगा। PYQ वो आपके दूसरे एग्जाम से, मतलब इन शॉर्ट मैकेनिकल का ये कोर है, ये पढ़ लो आप पूरा ड्रोना बैच। आपका मैकेनिकल का कोई भी एग्जाम हो, ये सारा सिलेबस कवर करता है, सिलेक्शन तक की तो आपकी गारंटी ये देता है। बाकी अगर किसी में इंटरव्यू है तो आपको करना पड़ेगा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।